नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे छात्रों छात्राओं। अपन मानव रोगों की श्रृंखला में हेपेटाइटिस ए के बारे में पढ़ चुके हैं। अब उसी श्रृंखला में यकृत बी या हेपेटाइटिस बी नामक रोग आता है, जिसको एचबीवी भी कहते हैं, हेपेटाइटिस वायरस। अब यहाँ पर ये सीरम यकृत रोग इसको भी कहा जाता है, इसका नाम सीरम यकृत भी है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि यह जो यह विषाणु डीएनए विषाणु होता है, डीएनए वायरस है ये, और यह एचआईवी से भी ज्यादा घातक हो सकता है, घातक है। इसको ऑस्ट्रेलियन एंटीजन भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलियन एंटीजन इसलिए कहा जाता है कि ब्लूमबर्ग ने 1965 में ऑस्ट्रेलिया में एंटीजन में इसकी खोज की थी, इसलिए ऑस्ट्रेलियन एंटीजन भी कहा जाता है इसको। इसका फैलाव रक्त के संपर्क में से होता है, रक्त के संपर्क से होता है, और उसकी जांच रक्त सीरम में इम्यूनोग्लोबिन एम की उपस्थिति के होने से होती है। इसकी जांच करने के लिए जब हेपेटाइटिस बी होता है तो उसकी जांच करने के लिए एक टेस्ट है जिसका सीरम टेस्ट किया जाता है, और सीरम टेस्ट में इम्यूनोग्लोबिन एम की उपस्थिति होने पर इसकी उपस्थिति को दर्शाया जाता है साथियों। अब यहाँ पर आपको दूसरी बात, यहाँ पर आपके जैसे ये एनसीईआरटी की बुकों के अनुसार है तो इसका संचरण रक्त से होता है और ये बहुत ही घातक विषाणु के रूप में फैल सकता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये संक्रमित रक्त के आदान प्रदान से, अगर आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, रक्त आदान होता है, तो संक्रमित रक्त है उसके द्वारा ये हो सकता है। उसके बाद दूसरे कारण है संक्रमित औजारों और सुइयों द्वारा जो एचआईवी के जो फैलने के कारण है वो इसमें है। तीसरा, संक्रमित गर्भवती महिला से नवजात शिशु में भी फैल सकता है। संक्रमित साथी से यौन संपर्क द्वारा भी फैल सकता है, और एक ब्लेड द्वारा कई लोगों की दाढ़ी बनाने या सुई, एक ही सुई से नाक कान छीलने के कारण भी ये फैल सकता है। एक ही बिस्तर में साथ सोने, एक ही चादर या तौलिए का उपयोग करने से भी इसका संक्रमण हो सकता है, ये इसमें बताया गया है। अब इस रोग में लक्षण क्या होते हैं, तो लक्षण तो सामान्य से लक्षण होते हैं। इसमें ज्वर होता है, बुखार होता है, पीलिया होता है, वमन, उल्टी होती है, वोमिटिंग होती है, मूत्र का रंग पीला होना, भूख न लगना आदि लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। उल्टी होना, बुखार आना, पीलिया हो जाना, भूख न लगना, इस तरह के लक्षण इसमें प्रकट हो सकते हैं। और ज्यादा अगर ये लंबा समय तक रोग फैलता रहता है, शरीर में जमता रहता है, तो ये लीवर इसमें डैमेज हो जाता है और यकृत कैंसर का भी कारण हो सकता है। यकृत कैंसर भी इससे हो सकता है, जो इसकी बहुत ही घातक बहुत घातक स्टेज होती है, घातक स्टेज होती है। उसके बाद यहाँ पर इसके अलावा जिससे लीवर सिरोसिस हो जाता है, लीवर सिरोसिस हो जाता है, इससे लीवर सिरोसिस भी हो जाता है। लीवर सिरोसिस बहुत ही खतरनाक स्थिति है जिसमें लीवर काम करना बंद कर देता है और आपका शरीर फूल जाता है, और इस तरह से जो लीवर का काम है वो नहीं हो पाता है, जिसके कारण यकृत, इसको नाम ही इसका लीवर से संबंधित रोग इसलिए यकृत कहा जाता है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इसका बचाव भी इसका उपचार है, जैसे कि स्वच्छ जल का प्रयोग करना चाहिए हमेशा। उसके बाद मलमूत्र विसर्जन के लिए स्वास्थ्य सुविधा का उपयोग करना चाहिए। सदैव डिस्पोजेबल सिरिंज सुई का उपयोग करना चाहिए। ऑपरेशन के दौरान पूर्णतः जो औजार है उनको न्यूट्रलाइज मतलब स्टरलाइज करना चाहिए, यानी कि सुरक्षित रक्तदान से मतलब असुरक्षित रक्त आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। संक्रमित रक्त नहीं चढ़ाना चाहिए। सुरक्षित यौन संबंध स्थापित करने चाहिए। यकृत उत्पन्न करने वाले विषाणुओं के बचाव के टीके लगवाने चाहिए, और बाद में हेपेटाइटिस ए बी के बचाव हेतु आवश्यक होते हैं। और दूसरी बात, इस रोग का कोई इलाज नहीं है, इसका बचाव ही इसका इलाज है, ये कहा गया है इसमें। और इसका उपचार आराम, खाना पीना, विटामिन का प्रयोग और सहायक चिकित्सा पर निर्भर करता है। तो ये इसके मुख्य बातें आपको बता दी मैंने। यकृत क्या होता है, यकृत बी क्या होता है। ए जो होता है वो सामान्य पीलिया है, और बी थोड़ा सा घातक होता है, तो उसका आपको इस तरह से ध्यान रखना है। तो ये साथियों, जैसे कि सीरम यकृत नाम है इसका, डीएनए विषाणु है ये, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन भी नाम है उसका, ये सब इसके सिमिलर नाम है। अगर आप कंपटीशन एग्जाम दोगे तो ये पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलियन एंटीजन कौन से रोग को कहा जाता है, या फिर डीएनए विषाणु कौन से रोग में पाया
जाता है। यकृत सीरम यकृत शुद्ध क्या होता है, उसके बाद ये इसका जो फैलाव होता है वो रक्त संपर्क से होता है। इसकी जांच होती है वो सीरम में आईजीएम इम्यूनोग्लोबिन एम की उपस्थिति से इसको कंफर्म किया जाता है। इसकी खोज ब्लूमबर्ग ने 1965 में ऑस्ट्रेलिया में की थी। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। ज्यादातर असर लीवर पे करता है और जिससे लीवर से ज्वर आना, पीलिया हो जाना, भूख न लगना, शरीर का पीला पड़ जाना, इस तरह के लक्षण इसमें प्रकट होते हैं। और ये इसके जो बचाव के उपाय हैं वो एचआईवी के बचाव के उपाय के समान ही है, ह्यूमन इम्यूनो जो वायरस था उसके समान ही है। तो आपको इसका थोड़ा सा सिमिलर स्टडी आप कर सकते हो, सिमिलर रूप से इसको देख सकते हो कि हेपेटाइटिस बी और एचआईवी दोनों का जो फैलने का तरीका है वो एक जैसा है। तो आप ये ध्यान रख सकते हो। तो साथियों ये यकृत शोथ बी हो गया, यकृत शोथ ए रोग हो गया। अब अपन नेक्स्ट रोग भी पढ़ेंगे। अब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लंबे समय तक आप इसको उपयोग करते रहिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। तस्तु।